हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 11th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे। टेक्नोमेंट्री के हमने एक लेक्चर दे दिए थे, तो ये टेक्नोमेंट्री का सेकंड लेक्चर है। और जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, पीछे के चैप्टर को नहीं देखे हैं, हमने सेट के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसके सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने विधिवत तरीके से बताया था। प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिक्स के एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनसीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, एनपीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, और भी हमारे कई कॉन्सेप्ट फाइंड आउट 12th वाले बच्चों के लिए ए इनवर्स ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, 2x2 मैट्रिक्स के 3x3 मैट्रिक्स से। तो हमारे लगभग कई कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पड़े हैं, सभी बच्चे उन टॉपिक को देखेंगे। 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चों के लिए भी हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, टेक्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, तो इन सब का एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है। तो सब बच्चे एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहे, टॉपिक को एकदम मस्त से पढ़ते रहे। तो आज ये टेक्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है फॉर 11th वाले स्टूडेंट के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, तो उनको पीछे के लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर को टेक्नोमेट्री के देख लेंगे 11th वाले बच्चे, जिससे इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे, जिससे इनको कोई डाउट ना रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उनको नोटिफिकेशन सभी एकदम बेहतर तरीके से मिलते रहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या, इनके बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले हमने बताया था रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, और फिर इसके हम न्यूमेरिकल आपको पद्धतियां बताई थी, सटीक पद्धति, सिविल सिस्टम। तो हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। तो आइए बात करते हैं ये और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे है 11 रेडियन, इसको हमें डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, पहले लेक्चर को, तो उसको देखेंगे। 11 रेडियन है, 11 रेडियन को हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिग्री को रेडियन बदलना है तो पाई/180, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई। तो 180/पाई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लगा देंगे। पाई की अगर वैल्यू लगाने बैठे तो ये 22/7 आएगा, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब काट देंगे, 11 दूनी 22, 2 18, 90 आ गया, 963, मतलब 630 डिग्री। तो आशा है आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और बिल्कुल इनको एकदम टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए और अपनी कॉपी में एकदम बिल्कुल लिखते रहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसके बारे सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल 11 रेडियन को बदलना समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह 6 रेडियन, 7 रेडियन को बदल सकते हैं। और कभी बटे में रहे, डिग्री में मतलब पूरी तरह ना कन्वर्ट हो, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आशा है उससे भी एक आध दो क्वेश्चन कराएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है। एक हमने आपको रिलेशन बताया था, डिग्री की संख्या, रेडियन की संख्या और ग्रेड की संख्या में संबंध का फार्मूला। तो उसी बेस से एक क्वेश्चन आ गया, कहा यदि किसी कोण को अंशों की संख्या Q तथा रेडियनों की संख्या R हो। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि अंशों की संख्या को D से डिनोट करते हैं, अंशों की संख्या को D से डिनोट करते हैं, D बराबर क्यों दिया है। रेडियनों की संख्या को R से डिनोट करते हैं, R की वैल्यू कितना दिया है ये। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो कि D/90 बराबर G/100 बराबर 2R/पाई। अब यहां पर देख लेंगे रिलेशन किसमें किसमें है। देखो D दिया है, R दिया है, तो मतलब ये आपस में इक्वल कर लें। तो यहां पर आ जाएगा D/90 बराबर 2R/पाई। अब यहाँ पर अंशों की संख्या ध्यान से देखे तो कितना दिया भैया, अंशों की संख्या D के दर पे क्यों दिया, तो यहाँ पर क्यों पुट कर दे। अब यह हो जाएगा 90 बराबर 2, और ये कैपिटल R की वैल्यू कितना दिया, स्मॉल R/पाई। अगर हम इसको थोड़ा, देखो हमें प्रूव ये करना है, तो दिमाग में ये सेट करके चलना है। तो अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले, तो इसको 90 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल 2R/पाई। अब 10 इसके साथ भेज दे, मतलब यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ भेज दे मल्टीप्लाई में, तो 10 2 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखो यही हमें प्रूव करना था, हो गया। तो आशा इतना आपने लिख लिया होगा इसको बिल्कुल कॉपी में। तो अब यहाँ से Q/9 बराबर कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20R/पाई। अब बच्चे कहते हैं हमें कैसा पता चलेगा भैया, यहाँ पर हमें देखो यहाँ 20 लाना है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ भेजा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आशा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में होगा, ये प्रूव हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पीछे आशा है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए गए हैं। और जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है, तो उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां पर हम समझेंगे कि कैसे रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, क्योंकि उसी बेस्ड है थोड़ा सा।
और यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर एक अर्थमेटिक सीरीज का एक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कभी जो कोण है अगर वो समांतर श्रेणी में हो, एकदम दिमाग में याद रख लेना है कि अगर कभी कोण त्रिभुज के जो है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो अगर ये कभी हमारे किसमें हो भैया, समांतर श्रेणी में है, तो आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है कि जो पहला एंगल लेट करना है अल्फा माइनस बीटा लेट करना है, दूसरा एंगल अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा, मतलब वो श्रेणी में होने चाहिए। समांतर श्रेणी की ये कंडीशन है, तो इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम मानेंगे, जो मानेंगे कोण, माना जो कोण है पहला कोण अल्फा माइनस बीटा मान लेंगे, दूसरा अल्फा डिग्री और तीसरा अल्फा प्लस बीटा डिग्री। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो अल्फा माइनस बीटा डिग्री है ये हमेशा सबसे छोटा कोण होता है या न्यूनतम कोण इसे कहते हैं, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये हमेशा अधिकतम कोण होता है, या इसी को मैक्सिमम एंगल कहते हैं। ये हमेशा अधिकतम कोण होता है, ये न्यूनतम कोण होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है कि बड़ा कोण छोटे कोण का अनुपात, तो ऐसे ये है। तो समांतर श्रेणी में अगर कोण मानेंगे, जब यहाँ कंडीशन क्या दिया हो समांतर श्रेणी में, तो उसके कोण क्या हो जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा डिग्री, अल्फा डिग्री और अल्फा प्लस बीटा डिग्री। ये लेकिन कोण तब मानेंगे जब यहाँ पर कंडीशन दिया होगा कि कोण किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि सबसे बड़ा कोण क्या है ये भैया, और सबसे छोटा कोण क्या है ये, तो सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का कितना गुना है, छोटे कोण का 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो भैया और यहाँ पर हम 3 से क्या कर दे, गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जहां पर का लिखा रहे जैसे सबसे छोटा का, तो उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुना है तो 3 से, 4 गुना है तो 4 से, 5 गुना है तो 5 से। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके आगे थोड़ा सॉल्व कर लें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 3 अल्फा माइनस 3 बीटा। अब यहाँ पर बीटा को बीटा के पास ले जाएंगे और अल्फा को अल्फा के पास ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस में इधर इसका ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 3 अल्फा माइनस अल्फा, ये माइनस में धरा करके प्लस में, तो ये हो जाएगा 3 बीटा प्लस बीटा। इससे इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा बराबर, ये 3 एक कितना हो जाएगा, 4 बीटा। तो आशा यहां तक आपने इसको लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देख रहे होंगे। अब इसके आगे आपको सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसको जोड़ लें, यहाँ पर जोड़ लिया है हमने, यहाँ पर 2 अल्फा बराबर आ गया है, 2 अल्फा बराबर कितना आ गया है, 4 बीटा। इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 दूनी 4, तो मतलब हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई 2 बीटा। और तुरंत हम लगा देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की परिभाषा से। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, थ्योरम क्या होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज की परिभाषा से, त्रिभुज की परिभाषा से डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, इसकी परिभाषा क्या है, मतलब तीनों कोणों की योग 180, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहां से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, ये 3 अल्फा बराबर आ जाएगा 180, 3 छंग 18 हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो अल्फा बराबर कितना है, तब अल्फा बराबर कितना है, 2 बीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दे 60 डिग्री बराबर 2 बीटा, इससे इसको कैंसिल आउट कर दे तो ये हो जाएगा 30 तो डिग्री। बीटा की वैल्यू कितना आ गई, बीटा डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो आशा है आपको अल्फा बीटा समझ में आया होगा। अब हमसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसका कोण डिग्री तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो डिग्री में अगर हम ज्ञात करेंगे तो आशा है आपको इतना लिख लिया होगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज देख रहे होंगे, एकदम मस्त से पढ़ रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे जो कोण है अल्फा माइनस बीटा डिग्री और अल्फा डिग्री और अल्फा प्लस बीटा डिग्री, यही तो कोण है भैया। तो अल्फा माइनस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू कितना है 60 और बीटा की वैल्यू 30, तो 60 से 30 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, और ये अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जोड़ लें, 60 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा भैया, 90 डिग्री। तो हमारा ये आ गया, ये डिग्री में आ गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तथा रेडियन में भी बताना है, तो इसको रेडियन में भी बदल देंगे। रेडियन में बदलने के लिए आशा है पीछे के लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको देखेंगे। जैसे 30 डिग्री है तो इसको हम पाई बटे 180 गुणा करा दें तो
तो इसे करना हम तीन मतलब 0 0 कट जाएगा, 3 6 18 मतलब π/6, ये π/6 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा π/3 आ जाएगा और π/2 आ जाएगा। तो आशा है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चौथा क्वेश्चन आप इसके जो 5वां क्वेश्चन था वो आप कर लेंगे और फिर एकदम बिल्कुल पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एकदम बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट देखते रहिए। पीछे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा दिया है तो उसको आप अपने आप कर लेंगे। कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी ट्रायंगल से बेस है। जब कभी तीनों कोण का अनुपात दिया हो तो इसमें आपको एकदम याद रख लेना है, जब कभी तीनों कोणों का अनुपात दिया है तो इसे जो पहला कोण लेट करना है उसको अनुपात में, और जो अनुपात छोटा होगा मतलब जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये सबसे छोटा कोण है, ये सबसे बड़ा कोण है। ये सबसे छोटा कोण है, ये बड़ा कोण, मतलब जो सबसे छोटी गिनती होगी वो सबसे छोटा कोण होगा, जो सबसे बड़ी गिनती होगी वो सबसे बड़ा कोण होगा। यहाँ मान लेंगे जैसे माना पहला कोण कितना लेट कर लेंगे 3x, दूसरा कोण कितना लेट कर लेंगे, दूसरा कोण 4x, और तीसरा कोण कितना लेट कर लेंगे, तीसरा कोण कितना लेट कर लेंगे 5x। अब आपको पता है कि त्रिभुज की वही डिफिनेशन लगाते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण योग त्रिभुज की परिभाषा से त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है 180। अब यहाँ पर 5 4 9 3 12x हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 180। इसको काट देंगे, 12 का नंबर 12, 6 बच गया, 12 पंचे 60, तो x बराबर आ गया 15 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इस कोण की वैल्यू निकालें तो 3 गुणे 15 ये हो जाएगा 15 तिया 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालें तो 5 गुणे 15, 15 पचे 75। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री में सबसे छोटा, तो देखो ये डिग्री में है, ये सबसे छोटा है, जिसका अनुपात इसमें देख भी ले सबसे छोटा क्या है ये, तो ये सबसे छोटा डिग्री में है। लेकिन कह रहा सबसे छोटा तथा रेडियन में सबसे बड़ा कोण क्या है, ये है। इसको रेडियन में बताना है तो π/180 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। अब काट देंगे इसको, 15 पचे 75, 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा हमारा 5π/12। तो आशा है आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। तो 1-2 क्वेश्चन और लिखेंगे फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो अभी तक आपको ट्रायंगल के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि सीरीज में जब हो तो कैसे करेंगे, और ऐसे जब रेशियो में दिया हो तो उसको कैसे करेंगे। तो ये चतुर्भुज से एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, इसको कैसे करेंगे। और चतुर्भुज की जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों योग कितना होता है 180, उसी तरह हमारा जो चतुर्भुज होता है इसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो आइए बात करते हैं, इसमें हमने 3 एंगल दिया है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले कह रहा है कि चौथे कोण का मान डिग्री में बताइए। तो ये जिसमें बदले हैं ये डिग्री में है, ये ग्रेड में है, ये रेडियन में है, तो सबसे पहले सबको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको सब पीछे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला कोण कितना है हमारा 70 डिग्री है, ये तो डिग्री में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दूसरा कोण है हमारा, दूसरा कोण जो है हमारा कितना है 70 ग्रेड। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक समकोण बराबर क्या होता है, एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड, और समकोण मतलब 90 डिग्री, ये होता है 100 ग्रेड। तो अगर एक ग्रेड की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो ये आ जाएगा 90/100। अब 1 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 9/10 डिग्री। अब यहाँ पर आपसे कितना है 70 डिग्री है, और 70 ग्रेड है, सॉरी 70 ग्रेड है। तो 70 ग्रेड को अगर हमें ग्रेड में बदलना है तो इसमें हम किसने मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 की मल्टीप्लाई कर दें, 1 0 से 0 कट जाएगा 9 7 63। मतलब दूसरा कोण अगर इसे हम डिग्री में बात करें तो कितना आ जाएगा 63 डिग्री। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि इसे कैसे कन्वर्ट किए। तो आप इनको कॉपी में बिल्कुल लिखते रहेंगे। अब इसके बाद ये पता चल गया ग्रेड डिग्री में आ गया। अब जैसे तीसरा कोण जो है हमारा, तीसरा कोण हमारा कितना है भैया, तीसरा कोण है 5π/6। अब इसे हमें किसमें बदलना है, डिग्री में। डिग्री में बदलने के लिए पाई की वैल्यू लगा दिया करो। कोण के पद में पाई की वैल्यू कितना होती है 180, या 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों वही है। 6 3 18, तो 5 3 15, मतलब कितना आ गया 150। तो आपको तीनों कोण पता चल गया। अब चतुर्भुज की परिभाषा
परिभाषा से, चतुर्भुज की चतुर्भुज की परिभाषा क्या है हमारी कि इनका चारों कोणों का योग कितना होता है, मतलब 70 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस 150 डिग्री, और चौथा कोण हम मान लें एक्स। मान लें यहां पर थोड़ा सा माना चौथा कोण कितना है, एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री लटकल है। अब चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360। अब इन दोनों को जोड़ ले फटाक से, आप जोड़ लें अच्छे से, 283 आएगा। आपको जोड़ को दिखा भी देते हैं, जैसे 70 है, ये 63 है, ये कितना है 150, ये 3 आ गया, 7 6 13, 13 5 18 1 2, 283। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कितना आएगा, आप इनको अच्छे से जोड़ते रहें। ये अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x डिग्री बराबर आ जाएगा 360 माइनस 280। इससे घटा देंगे, सॉरी 283। अब इससे घटा देंगे 360 से, तो जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 10 से 3 गए 7 आ जाएगा, 15 में से 8 गए 8 7 15 आ जाएगा, ये कट गया, मतलब कितना आ जाएगा 77 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तीसरा ये मतलब ये चतुर्भुज से रिलेशन। तो एक क्वेश्चन और लेंगे, 2 क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस सेकंड लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट दिन फिर आपसे मिलेंगे मस्त से। तो ये आपसे बाद में बात करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी कभी कभी आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहले इसको मैं बता देता हूँ, इधर सॉल्यूशन फर्स्ट का इसमें जैसे है, कह रहा है यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। यहाँ पर वर्ड पकड़ना है, जब कभी समान लंबाई का चाप हो, कंडीशन क्या है, समान लंबाई का चाप हो, तो आपको एक फार्मूला बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर चाप की लंबाई ये अगर समान रहे, तो यहाँ जो कोण होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे भी व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या का। मतलब यहां से समझने की कोशिश करेंगे, ये कोण इसका उल्टा है। तो अगर यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो θ1 अपान θ2 बराबर, जैसे यहाँ थीटा है, अब यहाँ ये इसका उल्टा है, तो यहाँ आ जाएगा R2 अपान R1। अब यही कॉन्सेप्ट लगा दें। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें हमें क्या कह रहा है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब आपको R1 अपान R2 ज्ञात करना है। तो अगर हम इसका अपोजिट कर देते, ये हो जाएगा R1 अपान R2 बराबर, इसका अपोजिट कर देंगे θ2 अपान θ1। अब वैल्यू पुट कर दे, θ2 की वैल्यू मतलब दूसरा कोण कितना है 75 डिग्री, पहला कोण कितना है 60 डिग्री। अब इसे काट दे, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4, 5/4 मतलब 5:4। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। खाली सेकंड कोण से अगर त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है, मतलब R1 R2 जो हो जाएगा, जो दूसरा कोण देगा होगा उसके बटे इसके, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इसको लगा लेंगे एकदम। एक क्वेश्चन ये मतलब सेकंड क्वेश्चन और आपको बताते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आशा है आपने इसको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण को ही चक्कर कह सकता था। क्वेश्चन बस ठीक ना, परिक्रमण का दूसरा नाम क्या है, चक्कर है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, रेडियन बताना है। तो पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रही है, 360 चक्कर। कितना चक्कर लगा रही है भैया, 360 चक्कर। अब आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना चक्कर, 360। तो अगर 1 सेकंड में बात करें तो 1 सेकंड में आ जाएगा 360/6, 360/60, 0 0 कट जाएगा, 6 × 36, मतलब कितना चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में, कितना चक्कर लगाएगा 6 चक्कर। और आपको क्लियर होगा कि कोई चीज अगर एक चक्कर घूमती है, जैसे मान लो हम यहाँ है, अगर यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, तो अगर एंगल में बात करें तो कितना चलते हैं 360, और 360 को यहाँ रेडियन में बदल लें थोड़ा सा, तो 360 को हम रेडियन में बदल लें तो आ जाएगा π/180, 18 दूनी 36, मतलब 2π। मतलब एक चक्कर में कोई व्यक्ति 360 कहें या 2π कहें, बात एक ही है, क्लियर होगा आशा है। तो यहाँ पर एक चक्कर में 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है, तो टोटल 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा रेडियन में, तो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है, तो आपको पता है 1 चक्कर में कितना पाई, 2π। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 दूनी
12 पाई। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी एक मोटिवेशन मिले और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, मैथ उनकी स्ट्रांग होती रहे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। तो एकदम मस्त से पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।